Electrochemistry. In this session, I would like to discuss about electrochemistry. Electrochemistry is a chapter for a second term examination of 12th class student of a chemistry subject is very important and scoring. So, first of all, I would like to this chapter discuss with you as a very simple way. In that way, must understand. यू मस्ट अंडरस्टैंड सो सिंपली जिस मेथड से मैं आपको समझाऊंगा उस मेथड से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ABCD भी नहीं आती इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तब भी आप उसमें थोड़ी बातें सीख जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशंस हम स्क्रीन पर देते रहेंगे आपको और उनके बारे में जानकारी देंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो वर्ड हैं, एक है इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शंस होना या केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होना। इन सब दोनों टाइप की प्रोसेस को या फिर हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना और केमिकल एनर्जी का से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होना, या फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस की स्टडी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ अ केमिकल चेंज विच टेक्स प्लेस बाय द passing of electric current in certain chemical substances and production of electricity by some chemical processes. So that is known as electrochemistry. These both type of reactions like conversion of electrical energy into a chemical energy and conversion of chemical energy into electrical energy is a spontaneous as well as non-spontaneous chemical reactions. Simply we can say that these kind of chemical reactions takes place in two type of cell. First one electrolytic cell and second one electrochemical cell. तो हम जब यहाँ पर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो सेकंड टर्म आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद टेक्निकल टर्म, उसे हम बोलेंगे कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास very easily. These conductors are two types. Number one, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का मतलब क्या है कि जो मेटल्स होती हैं, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो जो जितनी भी मेटल्स होती हैं उन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम आपको बताते हैं कि जो मेटल होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का रेजिड्यू होता है जिसे हम केर्नल्स कहते हैं और उसी के आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, चाहे वो आपका मरकरी हो, लिक्विड स्टेट में होता है मरकरी हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। मतलब मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब दूसरे टाइप के कंडक्टर्स होते हैं जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास बाय द फ्लो ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आयंस। मतलब जब तक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव आयन का फ्लो नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहीं पर मैं आपको फैक्टर्स बता दूं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं उनके दो इम्पोर्टेंट फैक्टर याद करो। अगर कोई अच्छी मेटल है ना, मतलब मान लीजिए सिल्वर है, तो वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। और हम सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं चार मेटल का। नंबर वन सिल्वर कर सकते हैं किसकी, इसमें कॉपर का, एल्यूमिनियम का और आयरन का। सिल्वर महंगी है, कॉस्टली है, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करते, तो उसकी चोरी हो सकती है, लोगों से दुरुपयोग कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, तो वो तार काम नहीं करेगा। इतना सिल्वर है भी नहीं हमारे पास, तो पूरी दुनिया में सिल्वर का यूटिलाइजेशन करें। अब तीन सबसे इम्पोर्टेंट मेटल हैं, एक है आपका नंबर वन पर कॉपर, सेकंड वन पर एल्यूमिनियम और थर्ड वन पर है आयरन। जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो आयरन के तार यूज करेंगे। और इलेक्ट्रिक फ़ैन के अंदर जो कॉपर वायरिंग होती है उस इलेक्ट्रिक फ़ैन की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है तो थोड़ी बहुत कॉस्टिंग कम होती है, पर हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारे घर की वायरिंग होती है वो कॉपर के वायर से ही होती है।
चलिए, ये तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ये सारे कंपाउंड सारी प्रोसेसेस कहाँ होती रहती हैं। देखो, ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल में केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे टॉर्च वगैरह में या फिर हम कह सकते हैं रिमोट कंट्रोल के अंदर यूटिलाइजेशन करते हैं। और दूसरा है इन्वर्टर, हमारे घर पर होता है। इन्वर्टर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद फिर उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, फिर स्टोर हो जाती है। जब लाइट चली जाती है तो वही इलेक्ट्रिसिटी हम फैन को चलाने में, पंखा चलाने में, एसी चलाने में यूज करते हैं। तो ये आपके कन्वर्जन्स हो गए। अब हम बात करते हैं फैक्टर की। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में मेटलिक अच्छी मेटल होगी तो अच्छा कंडक्टर होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो गुड कंडक्टर होगा, है ना। दूसरे थर्ड नंबर बात है कि अगर मेटलिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को पहले हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर टू टाइप्स। नंबर वन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या आएंगे कि सारे अच्छे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4, HNO3, और जो आपके आपके सॉल्ट आएंगे जैसे NaCl, KCl, HgCl2 और CdCl2, ये सारे के सारे सॉल्ट आएंगे। बेस आएंगे अच्छे वाले बेस जैसे NaOH, KOH। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी करने से पहले मैं आपको समझा दूं, डिस्कशन करने से पहले, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्ड क्यों यूज किया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सेंस ये है कि दो सब्सटेंस विच कैन डिजॉल्व इजीली एंड गिव अ कंप्लीटली 100% आयंस, और those substances which mostly dissolve or give the ions are called strong electrolytic conductor। और weak electrolytic conductors वो कंडक्टर्स होते हैं जिनका आयनाइजेशन बहुत कम होता है। अब ये आयनाइजेशन का क्या मतलब है। आयनाइजेशन का एक रिलेशन होता है जिसे बोलते हैं डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी, या कह सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ आयन, या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम NaCl है, उनमें से कितने मतलब आपके चार्ज हैं, मान लो 1 करोड़ हैं, तो 1 करोड़ में से कितने आयन में कन्वर्ट हो गए, तो ये आपके आयनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ आयन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिकल फ्लो आराम से बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में ऐसा नहीं हो रहा था। फिर दूसरा फैक्टर आता है आपका कि इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अच्छे से फ्लो होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं होगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक की कंडीशन हो गई, और डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो गाढ़ा हो जाएगा, विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आसानी से नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज तब हो पाएगा जब डाइल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस सेशन में हमने 4 और 5 थिंग्स को स्टडी किया है। नंबर 1, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर हमने 2 फैक्टर पढ़े कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कब ज़्यादा फ्लो होती है, कब कम होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है, कब। और आयनाइजेशन एनर्जी हमने देखी, आयनाइजेशन देखा कि कितने पदार्थ का आयनाइजेशन कैसे होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हमने देख लिया। Thank you so much. Have a nice day. Like my video, subscribe my channel, new quantum classes.